हेलो दोस्त। एक तरफ हम डेली सोचते हैं कि रेलवे के जॉब लग जाए और कटअप भी ऐसा हो कि हम जो जितना पढ़ाई किए हैं उसमें सिलेक्शन हो जाए। काश इतना कटअप एनटीपीसी और ग्रुप डी का होता, जिसका एग्ज़ाम अभी प्रोसेस में है। और कटअप 25.40 आउट ऑफ 100, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। 25.85 वो भी आउट ऑफ 100 नॉर्मलाइजेशन के बाद। कटअप 32, 32, 34, 44, 44, 46, 44, 39, 47, यानी 50 से नीचे कटअप आता है तो फीलिंग गुड होता है सरकारी जॉब में और ख़ास करके रेलवे जॉब में। तो ये कहाँ हो सकता है? तो एलपी टेक्नीशियन की हम बात कर रहे हैं 2018 का। और लेकिन ग्रुप डी में ऐसा तो पॉसिबल शायद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिफरेंस होता है। यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसे हैं, फीटर हैं, उसमें भी वेटिंग से क्लियर हो रहा है और कैंडिडेट को लास्ट चांस दिया जा रहा है। तो उन कंडीशनों में ऐसा हो रहा है। और एक नहीं, करीब करीब 100,000, अब एक दो रहता तो मैं अपवाद बोलता। बहुत सारे केस ऐसे हैं जो 50 से नीचे हैं, करीब कह सकते हैं 60 से 70%। लेकिन जिनका हुआ है उनका बधाई, और जिनका नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वैकेंसी के क्वेश्चन पूछेंगे जरूर कि एलपी टेक्नीशियन आएगा तो फिर ऐसा होगा क्या। अब देखिए उस समय की कंडीशन क्या थी और इस बार का कंडीशन क्या रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन अगर रेलवे में जॉब मिलता है तो सबसे कम कटअप एलपी टेक्नीशियन की ही जाती है। उसमें एलपी की नहीं कह सकते, केवल टेक्नीशियन की बात करेंगे। कई सारे आरआरसी में अभी भी, आरआरबी में टेक्नीशियन की कटअप अभी भी बहुत ज़्यादा है। रांची बात करेंगे और कई सारे में बात करेंगे वहाँ पे। लेकिन कुछ में ऐसा है, इलाहाबाद जैसे कटअप मैं दिखा रहा हूँ, 25 नंबर इलाहाबाद में आया है। तो बधाई कैंडिडेट को। तो चलिए एक एक करके डिटेल में देखते हैं कहाँ है डिटेल। तो वेबसाइट पे चलेंगे, कोई सी भी वेबसाइट ले लीजिए, मैं सारा वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं www.railwaylifelp.com पे सारा अपडेट करता हूँ, तो यहाँ भी अपडेट कर दिया हूँ जितने भी डिटेल है सब उसके बारे में। तो देखिए आरआरबी मुंबई में 2 पैनल आया है, एक 16/8 को आया है, वो यहाँ से मिल जाएगा, और दूसरा 12/8 को आया है, ये मिल जाएगा। और इससे पहले भी 10/8 को आया था। यानी 3, 4, 5 दिनों में, हफ्तों में, जब मैं इधर थोड़ा होम टाउन विजिट पे था, इसमें बहुत सारे पैनल आए हैं, तो सबका डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा एलपी टेक्नीशियन पैनल आपका किसके लिए आया है? इलाहाबाद का एडिशनल पैनल में टेक्नीशियन का पैनल कह सकते हैं, पीटीएम के लिए भी। उसके बाद गुवाहाटी में भी एक पैनल आया था एलपी टेक्नीशियन का 12 तारीख का, ये भी आप देख लेंगे। उसके अलावा भी 10 तारीख का एक पैनल आया था आपका, बिलासपुर में भी आया था 11 तारीख का। उसके बाद मुंबई में भी 10 तारीख का आया था। तो ये 5-7 पैनल कह रहे हैं कि टेक्नीशियन की पैनल में तेजी आया है वेटिंग लिस्ट से। जो नोटिस आया था कि इतने का टेक्नीशियन 1800 कुछ प्लस, या जितने भी कैंडिडेट है टेक्नीशियन के 5500 कुछ कैंडिडेट, वो सबको हम क्लियर करेंगे। जितने भी कैंडिडेट है सबकी बात हुई थी यहाँ पे, एलपी की पहले बात हुई थी, ये बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया था। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, मेन पेज पे आएंगे तो यहाँ पे अगर मेन पेज नहीं मिले किसी कारण से, तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब अपडेट में देंगे तो यहाँ से आपको वो डिटेल मिल जाएगा। अब एक एक करके हम नोटिस को खोल लेते हैं, एक एक पेज को ओपन करते चलते हैं आपके लिए। पहला हम नोटिस शुरू करते हैं इलाहाबाद से ही। इलाहाबाद में पैनल आया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और ऐसा पैनल आपको ठीक ठाक एलपी टेक्नीशियन के अलावा ग्रुप डी और एनटीपीसी में नहीं दिखने वाला है। वहाँ तो 50 प्लस ही दिखता है स्कोर, और कम्युनिटी में प्लस, बाकी में तो और ऊपर रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये पैनल है हर टेक्नीशियन की अलग अलग कैटेगरी का। तो पहला देखिए कैटेगरी नंबर 25 है, इसमें यहाँ पे कटअप दिया हुआ है और शुरुआत ही 51 से हुआ है यूआर कैंडिडेट का 51.4 से। यानी बाकी सभी कैंडिडेटों का 50 से या 50 से नीचे है। ओवरऑल रैंक भी दिया हुआ है कैंडिडेट का, पूरे क्या रैंक था उस आरआरबी के हिसाब से, और इतने 80,000 रैंक तक का सिलेक्शन हुआ है। समझ सकते हैं 80-70,000 का, जबकि वैकेंसी ही टोटल कितनी थी 62,000 कुछ। तो समझ सकते हैं कि कैंडिडेट का स्टेटस वेटिंग से क्लियर हुआ तो और रैंक नीचे डाउन हुआ, और बहुत लोगों का सिलेक्शन 85, 86, 87, 88, 89,000, 12,000, 13,000, 16,000 तक हो गया सिलेक्शन। और देखिए अगर उसी तरह विथेल्ड कैंडिडेट है उनको भी क्लियर किया, उसके लिए अभी इन्होंने बोला कट ऑफ 37 है,
26 कट ऑफ है, 26.80 है एससी कम्युनिटी के कैंडिडेट का, जिनका 16,000 कुछ रैंक है। 36 है, 37 है एससी कम्युनिटी का कैंडिडेट का। तो अच्छा लगता है, फीलिंग देखने में अच्छा लगता है 49, 50, 48, 25, 30 कट ऑफ देख के, और ऐसा बहुत सारा है। उसके बाद आपका टेक्नीशियन का ही अलग अलग में देखिएगा, सबका अलग अलग है। 49 नंबर कैटेगरी जिसमें ट्रेन लाइटिंग वाला है, इसका कट ऑफ ज़्यादा है। इनके कट ऑफ एकदम बिल्कुल नॉर्मल से भी ठीक ठाक है, कुछ कम्युनिटी में 50 तक आ गया है, लेकिन ये ज़्यादा ही है। उसके बाद अगला कम्युनिटी ट्रेन लाइटिंग का दूसरे एनसीआर में देखेंगे तो यहाँ भी ठीक ठाक है। आपका ट्रेन लाइटिंग एनआर में है तो यहाँ भी ठीक ठाक है, ओएचई में भी ठीक ठाक है, आपका टीआरडी टीआरएस दोनों में ठीक ठाक है, 50 से ऊपर ही कटअप है। लेकिन फिर शुरू होता है वर्कशॉप की कहानी, और वर्कशॉप में फिर से फीटर वर्कशॉप में 50 से नीचे शुरू होते जाता है, और नीचे भी देखिएगा तो 50, 39, 49, 49, 38, 26, यहाँ पे देखेंगे 26.55, और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे 25.85। मिनिमम नंबर होने चाहिए 25 आउट ऑफ 100 में एसटी कम्युनिटी का, तो वो मिनिमम नंबर पे क्वालिफाई नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे और देखेंगे कैंडिडेटों का, यहाँ पे तो एक और कैंडिडेट हैं जिनके 25.46 में सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब सारा मिनिमम कटअप पे है, मैक्सिमम भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 88 पे भी सिलेक्शन है, जो पीसीएम टेक्नीशियन सिग्नल कैटेगरी 134, और 136 में 87, 88 अभी भी कटअप है। यानी वैकेंसी में क्या कहा जाए कि वैकेंसी में दो तरीके हैं, या तो आपके पास रिजर्वेशन हो, या तो आपके पास कोई स्पेशल स्किल हो। स्पेशल स्किल बोले जैसे आईटीआई टेक्नीशियन के कैंडिडेट लिमिटेड होते हैं, और उस टेक्नीशियन में भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोल्डर, टर्नर, वेल्डर, टर्नर, मैशनिस्ट वगैरह, डीजल मैकेनिक वगैरह वगैरह, करीब करीब 50, 80, 60 बहुत सारे ट्रेड होते हैं। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जिसके कारण से कैंडिडेट में डाइवर्सिटी हो जाती है, और डाइवर्सिटी के कारण से इतना कटअप कम जाता है। अब दूसरे आरआरसी की बात करेंगे। एक आरआरसी हमने देख लिया है, अब दूसरा आरआरसी हम देखते हैं मुंबई का। तो मुंबई के 2 पैनल आया था, पहले हम 2 पैनल 12 तारीख का आया था, इसकी देख लेते हैं। तो यहाँ भी 3-4 का अलग अलग कैटेगरी से आपका रिजल्ट आया था। उसमें कटअप देखिए इस प्रकार से था। कैटेगरी नंबर 15 के लिए ये 40 से 58 के बीच में। यहाँ पे कटअप की बात करेंगे तो 38 एससी में मिनिमम, अगर एसटी कम्युनिटी में कहेंगे तो 34.67 मिनिमम, और ओबीसी में कहेंगे तो 47 पॉइंट के आसपास कुछ मिनिमम कटअप था। ये पूरी की कटअप थी। इसकी पैनल का डिटेल ऊपर में दिया हुआ है। हर पैनल में हर कम्युनिटी के लिए डायरेक्ट अलग अलग नहीं करके एक ही में कॉमन एक कैटेगरी वाइज रिजल्ट पूरा दे दिया था 12 तारीख वाला। उसके अलावा जो दूसरा पैनल था जिसकी बात हम कर रहे हैं 16/8 वाला पैनल, तो 16/8 वाली पैनल आप देखेंगे तो यहाँ भी कटअप वही दिखने वाला है जो आरआरसी या आरआरबी इलाहाबाद में होने, आरआरसी प्रयागराज और इलाहाबाद कह सकते हैं आरआरबी। यहाँ भी कैटेगरी नंबर 25 में एससी कम्युनिटी का नंबर 32.20 है। मिनिमम क्वालिफाइड नंबर 25 होना चाहिए था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद है। यहाँ 47, 46, 48 ओबीसी का है, और यूआर के कैंडिडेटों का ये कटअप है। और इस पैनल में देखेंगे तो ये पैनल का डिटेल कुछ इस प्रकार से है। इसी तरह गुवाहाटी का भी पैनल आया है, उसको भी देख सकते हैं आप। इसी तरह बिलासपुर का आया है, लेकिन कटअप कह सकते हैं इलाहाबाद में अभी तक में 28-29 में कभी नहीं हुआ था, वहाँ तक आ गया है। तो कह सकते हैं कि जब ये वेबसाइट पे आप आके यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपके चेहरे पे तो कभी ना कभी मुस्कान तो जरूर आएगा कि एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी, ग्रुप डी एनटीपीसी और भी कोई जो वैकेंसी आती है उसमें से सबसे अच्छा होता है, और सिलेक्शन बहुत ईजी होता है, यानी रेलवे का जॉब में ईजी होता है। थैंक यू, धन्यवाद।